जय श्री राम। आप सभी का एक सफर तोजो के साथ में स्वागत है। आज हम देखते हैं कि दुष्टों की वंदना तुलसीदास जी ने की है। तो दुष्ट कैसे होते हैं और दुष्टों से हमें कैसे बचना चाहिए, तो दुष्टों के बारे में भी जानना जरूरी है। इसलिए दुष्टों की वंदना की है। बिना दुष्ट का हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। दुष्ट हमारे सामने आते हैं, उनसे भी सामना करना होता है, इसलिए दुष्ट के बारे में भी जान ही लेते हैं। तो दुष्ट की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सारे दुष्टों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। दुष्ट ऐसे होते हैं जो बिना ही प्रयोजन के, जो उनका हित करने वाला है उसको भी उसका भी नाश करने के लिए वो रेडी रहते हैं। उसका कैसे नाश कर दो, जो उनके लिए अच्छा सोचता हो, जो उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करता है, उसको भी कैसे विनाश कर दे, ऐसे दुष्ट होते हैं। दुष्ट ऐसे होते हैं जो कि दूसरों का कुछ भी खुशी मिले तो उनको दुख होता है। अगर कोई खुश है तो मुंह बना लेंगे, अरे इसको इतना अच्छा कैसे हो गया। अगर उसका किसी का घर बस रहा है तो लगेगा कि इनका घर उजड़ गया है, इतने वो खुश होते हैं। तो दुष्ट ऐसे ही होते हैं। उसके बाद भी उनको प्रणाम कर रहे हैं तुलसीदास जी। अब दुष्ट ऐसे होते हैं जैसे उनका मन मक्खी की तरह होता है। जैसे अगर घी है, घी अच्छा काम के लिए रखा रहता है, लेकिन ये मक्खी के मन से उस घी में गिर जाते हैं, अपने आप को भी बर्बाद कर लेंगी। मक्खी अपने आप को घी में गिर के बर्बाद कर लेती है और घी को भी बर्बाद कर देती है। अपने भी गई और घी को भी ले गई। तो ऐसे दुष्ट होते हैं, ना आपको कुछ अच्छा करने देते हैं ना अच्छा होने देते हैं। इसके लिए चाहे अपने आप को उनका जीवन बर्बाद ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन आपकी बुराई के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे दुष्टों से हमें बचना चाहिए और दुष्ट की यही पहचान है। ये दुष्ट वैसे ही होते हैं जैसे इनके सहस्त्र बाहु होते हैं, 1000 हाथ होते हैं दूसरों का बुरा करने के लिए। अगर दूसरे की बुराई करनी हो, दूसरे का कुछ बिगाड़ना हो, तो इनके 2 हाथ नहीं 1000 हाथ हो जाएंगे, उसको कैसे बिगाड़ दूं मैं। अच्छे काम के लिए इनके 1000 हाथ नहीं होंगे कि चलो मैं इसका कुछ अच्छा कर दूं, लेकिन बुरा करने के लिए इनके 1000 हाथ हैं। और ये राहु के समान होते हैं। जैसे जहां भी विष्णु जी और शंकर जी की कुछ अच्छी कीर्तन होता है, उनका कहीं गुणगान होता है, बीच में टपक जाएंगे उनको रोकने के लिए। और ये दुष्ट वैसे ही होते हैं जैसे ओला होता है। ओला गिरता है, पूरी फसल को बर्बाद कर देता है, अपने भी बर्बाद हो जाता है, पूरी फसल को भी बर्बाद कर देता है, लेकिन उसको उसी में खुशी मिलती है, वाह मैंने तो इसको बर्बाद कर दिया। बहुत ही खुश होते हैं। अगर किसी का बुरा हो जाए तो ऐसी खुशी मिलती है दुष्टों को। उसके बाद भी ये तुलसीदास जी उनको शेष नाग की तरह 10,000 शीश नवाकर उनका प्रणाम करते हैं। इनके कान भी ऐसे ही होते हैं राजा पृथु की तरह, 10,000 कान से सुनते हैं दूसरों की बुराई। राजा पृथु की बात आई है, इनकी कहानी भी आगे हम वीडियो में जानेंगे कि 10,000 कान उन्होंने भगवान की अच्छाई, उनकी कीर्तन वंदना सुनने के लिए मांगा था। लेकिन ये दुष्ट 10,000 कान का दूसरों की बुराई के लिए काम करते हैं, दूसरों की बुराई सुनने के लिए काम में लाते हैं। तो दुष्ट ऐसे होते हैं। उसके बाद भी मैं सारे दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। अब दुष्टों को कितना भी प्रणाम कर लीजिए, कितना भी पालिए, अब कौओं को कितना भी प्रेम से पालिए, फिर भी ये अपना व्यवहार नहीं छोड़ सकते। यानी कि वो कितना भी उनको शाकाहारी खिलाइए, मांसाहारी रहते हैं। वैसे ही दुष्ट भी है, अपना ये नेचर तो छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी सारे दुष्टों को प्रणाम करते हैं। तो फिर आगे राजा पृथु की कहानी हम जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।